शांति। आपका प्रश्न है कि आज मुरली में आया कि साधना की स्थिति में रह साधनों को कार्य में नहीं लगाते और कोई ना कोई आधार को अपनी उन्नति का आधार बना देते हैं। वह आधार हिलता है तो उमंग उत्साह भी हिल जाता है। वैसे आधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आधार कोई फाउंडेशन बना देना बाप बीच से निकल जाता है और साधनों और साधना का बैलेंस नहीं रहता। साधनों की तरफ बुद्धि ज्यादा होती, साधना की तरफ से बुद्धि कम हो जाती है। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, यह समझना है। उत्तर है, आज बहुत सारी बातें अव्यक्त मुरली में बताई। वैसे भी हर एक अव्यक्त मुरली जैसे हमारे पुरुषार्थ में फोर्स भरने की होती है और उसको अच्छी रीति हमें समझना चाहिए। तो आज ये बताया कि साधन और साधना का बैलेंस रखने से ही हम अचल अडोल स्थिति बना सकते हैं। उमंग उत्साह या खुशी परमानेंट रह सकती है। तो ये बताना चाहते हैं आज कि कई बार कई बच्चे साधन को ही मुख्य फाउंडेशन बना देते हैं। साधनों का उपयोग करना, आधार लेना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आधार को ही फाउंडेशन बना देना यह गिरा देता है। कितनी अच्छी बात बताई कि हमें साधनों का उपयोग तो करना ही है ना। हम मुरली सुनाने जाते या सेंटर पर होते, कहाँ भी हो, साधन के बिना हम सेवा तो कर ही नहीं सकेंगे, ना तो पुरुषार्थ कभी कभी कर सकेंगे। लेकिन जहाँ जरूरत है साधन की, वहाँ यूज करना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कभी कभी हम साधनों में इतने फंस जाते हैं जो माया का पंप को पहचान नहीं सकते। इसीलिए कहा कि साधना की स्थिति में रहे साधनों का कार्य में लगाएंगे तो कभी भी उमंग उत्साह नहीं जाएगा, माना कम नहीं होगा। तो ये साधन और साधना, साधना का अर्थ यह है शिव बाबा की याद। उसको निरंतर याद में हम रहेंगे तभी हम अंतमति गति कर पाएंगे और माया में फंसेंगे नहीं। तो कई बार हम सोचते हैं कि साधना के लिए साधन तो चाहिए, लेकिन साधन जो है वो कभी, चलो फॉर एग्जाम्पल छोटी गाड़ी, पुरानी गाड़ी किसी की मिली, ओके, हमें सिर्फ सेवा करनी है या उसको यूज करना है। लेकिन कभी कभी फिर जैसे जैसे हमारी सेवा में या पुरुषार्थ में प्रगति होती है तो सूक्ष्म जो अभिमान है वो शुरू होता है, देहपान आना शुरू होता है। तो ऐसा लगता है कि ये ऐसी गाड़ी से थोड़ी अच्छी गाड़ी होती या बड़ी गाड़ी होती, लोग देखेंगे क्या करेंगे, क्या अच्छी गाड़ी होती है तो प्रभाव पड़ेगा तो बहुत सेवा होगी। ऐसी ऐसी बातों में हम उलझन में आ जाते हैं। तो धीरे धीरे हमारा योग कम होता जाता है, क्योंकि पुरुषार्थ स्व उन्नति कम होती है और सेवा या बाहरी प्रभाव में आना शुरू हो जाते हैं। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि योग जो है, साधना आपको ही करना पड़ेगा, माना खुद को करना पड़ता है। हमारे लिए साधना कोई नहीं करेगा, योग कोई नहीं लगाएगा। संचित कर्म
भी कोई भस्म नहीं कर पाएंगे, हमें ही करना है। सेवा तो कोई भी कर लेगा, लेकिन ये सभी चीजों को बैलेंस रख के करेंगे तो हमारा पद ऊंचा जा सकता है। इसीलिए कहा कि जब हम साधन यूज करते हुए साधना में भी रहते हैं, साधन और साधना का बैलेंस, सेवा और स्व उन्नति का बैलेंस रखते हैं, तो भगवान की माना शिव बाबा की ब्लेसिंग, आशीर्वाद का अनुभव कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। हर कर्म में सफलता मिलेगी। तो जो साधना और या योग वालों का आधार सदा शिव बाबा होगा, एक बाप दूसरा न कोई, उसको दुनिया की कोई भी व्यक्ति वस्तु की आधार की जरूरत रहेगी ही नहीं। और हमेशा उनकी मदद माना भगवान की मदद मिलती रहती है। हमारे पास वो बहुत सारे अनुभव है कि कैसे मदद करते हैं वो। हमने बताया है कि कैसे हमारे लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में कैसे परमात्मा भगवान शिव बाबा हर सेकंड हमें मदद करता है, लेकिन मदद के पात्र बनना वो हमारा काम है। पहले पात्र बनना पड़ता है। इसीलिए कहावत है, जिसका साथी है भगवान उसे क्या रोके आंधी और तूफान। तो जब भगवान साथी हो जाता है, उसकी खुशी उमंग उत्साह भी बढ़ेगा। कोई भी परिस्थिति हिला नहीं सकेगी। हनुमान जैसे अचल अडोल बन जाएंगे, लेकिन वो अचल अडोल कब रहे? जब सब कुछ तेरा हो जाता है। कहानी याद है ना, सीता किसकी? राम की। ये पाँव किसका? राम का। तो ध्यान किसको रखना है? राम को। मेरा तो कुछ है ही नहीं, इतना निश्चय होना चाहिए। तो जिसका निश्चय मुख्य फाउंडेशन है, तो भला कौन हिला सकेगा? तो इसीलिए आज सेवा के लिए भी बहुत अच्छा समझाया कि तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा हमें सेवा करनी है। इसके लिए मैंने YouTube पर भी रखा है 7 पत्तों का बिल्ली पत्र। बिल्ली मना बलि चढ़ना, आध्यात्मिक रीति से रोज करना है। और हमारी अपने आप को परिवर्तन करने का ही पुरुषार्थ है। अगर हम अपने आप को परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारा प्रभाव दूसरों पर पड़ता है, हमें सहयोग मिलता है। कर्मणा सेवा नेचुरल होती है इससे, क्योंकि हमारे गुण ही प्रकट हो जाते हैं, नेचुरल एक्टिव हो जाते हैं। और हमारे जब ऐसी अवस्था होती है तो सामने वाली कैसी व्यक्ति है उस अनुसार ही हम व्यवहार करेंगे, उस अनुसार हम ज्ञान देंगे, और उसके लिए सभी रीति से तैयार होना जरूरी है। ऑल इन वन बनना पड़ेगा। तो ये कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। तो वाचा के साथ मन सा सेवा चले, मना कोई भी सेवा हम कर रहे हैं, मन बुद्धि परमात्मा से जुड़ी हो। अर्थिंग देना है ना, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में मैंने समझाया है कि कैसे ये 3 एनर्जी है, और जो न्यूट्रॉन है वही परमात्मा से अर्थिंग देने का काम करती है। तो ये बातों को जितना आप समझेंगे उतना अपने आप को परिवर्तन कर सकेंगे, और औरों को भी आप समान बनाकर बाप समान बना सकेंगे। इसीलिए हमें
ये अपने को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है। और ये भी आज कहा कि सेवा पुरुषार्थ का कोई भी टेंशन नहीं, लेकिन अटेंशन रखना है, नेचुरल बनाना है। तब सदा चेहरे और चलन से पवित्रता की, रूहानियत की चमक वाले दिखाई देंगे। इसीलिए ब्रह्मचारी बनना है, ब्रह्मचारी अकेले नहीं बनना है। वैसे भी मैंने कहा है कि पहले हमारे से जितनी धारणा हो इतनी पहले करनी है, बाद में योग से युक्ति युक्त, योग युक्त होकर, सकाश देकर दूसरों की सहयोग लेने के लिए पुरुषार्थ करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले ब्रह्मचारी बनना पुरुषार्थ करना शुरू कर देते हैं। घर में झगड़े होते हैं, हमारा पुरुषार्थ ही वहां से अटक जाता है, नेगेटिव चिंतन चलता है, वो भी सहयोग नहीं देते। लेकिन पहले हम अपने आप को बदलेंगे, और इसके लिए 16 ऑडियो तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, कैसे सब धारणाएं करनी है। ठीक है। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो YouTube चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति।